So hello my dear students, this is Chandan sir and I welcome you to my channel once again. And you know that the vacancy for SSC CGL has been already released. Okay, the number of vacancies is 1600. Okay, and already the form fill up has been started. So if you are planning to sit for this exam, so don't worry, just now check your eligibility and start fill the form. Now that in this class we are going to learn active and passive voice. Okay, active and passive voice we are going to learn, because in my previous class I said that I discussed all that basic rules of active and passive voice, but I could not complete. Okay, so in today's class we are going interrogative. पहले इसको क्वेश्चन फॉर्मेट को देख लीजिए, एक सैम्पल दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर्स के साथ जो प्रैक्टिस करवाऊंगा आप कॉपी लेके बैठिए, आपको कितना करेक्शन हो रहा है मेरे साथ आप करते रहिए, आपको मैं समझा दूंगा एक साथ, ठीक है। क्वेश्चन भी समझा दूंगा, उसके बाद रूल्स भी समझा दूंगा कैसे क्यों होगा। देखो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे होगा, जैसे हु रोट मैकबेथ। ओके, एक किस टाइप का सेंटेंस, ए इंट्रोगेटिव। ओके, इंट्रोगेटिव मीन्स जहाँ पे क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन मार्क लगाता है। हु रोट मैकबेथ, तो मैकबेथ कौन लिखा था, तो इसको आपको चेंज करना है। कैसे चेंज करोगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है एक्चुअली, पहले जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा इसको आप लिख देना है। जैसे हु यहाँ पे है, मैंने हु लिख दिया, उसके बाद आपको देखना है अकॉर्डिंग टू द रूल, ठीक है। आपको यहाँ पे डब्ल्यू वर्ड के बाद और एनी क्वेश्चन वर्ड के बाद, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है, बैठाना है। तो क्या हो गया, यहाँ पर रोट लिखा है तो ये सिंपल पास्ट टेंस में है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको टेंस का रूल बताया था, कौन सा टेंस में क्या होगा, ठीक है। वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, अगर जिन्होंने नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देख रहे हो सेकंड वीडियो, तो पहले मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप फर्स्ट वीडियो पहले देखिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने बेसिक रूल बताया था। तो आप अभी देखो यहाँ पे ये सिंपल पास्ट में लिखा है, तो सिंपल पास्ट में जब लिखा होगा इसका आंसर क्या होगा, हु वाज मैकबेथ, ये आपका सब्जेक्ट पोजीशन में आ जाएगा, मैकबेथ। यहाँ पे आप जानते हो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रोट लिखा है, आप लिखोगे रिटन, हु वाज मैकबेथ रिटन बाय। ओके, हु वाज मैकबेथ रिटन बाय, ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। ओके, रिटन बाय। ऐसा बहुत सारे बुक में आपको दोनों, और एक ऑप्शन आपको लिखा देख सकते हो, और एक ऑप्शन में आपको आंसर भी हो सकता है यहाँ पे, बाय होम वाज मैकबेथ रिटन, यहाँ पे और बाय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बाय होम ऑलरेडी मैंने लिख चुका हूँ, तो ये भी आपको हो सकता है। यहाँ पे आप हु देखे स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे बाय लिखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे बाय होम लिखना पड़ेगा, लास्ट में बाय नहीं लिखना पड़ेगा। तो ऐसा आप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में जहाँ पे स्टूडेंट्स का मिस्टेक सबसे ज़्यादा होता है, ये लोग कन्फ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये जो वाज कहाँ पे बैठेगा एक्चुअली, जैसे हेल्पिंग वर्ब कहाँ बैठेगा, सब्जेक्ट के, ये मैकबेथ के बाद यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट के बाद बैठता है और सब्जेक्ट का पहले बैठता है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और यानी क्वेश्चन सेंटेंस, जो इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन होता है ना, जैसे व्हाट, व्हिच, व्हेन, हु, ये सारे जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, ये हमेशा जो क्वेश्चन सेंटेंस हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बैठेगा। जैसे हु के साथ ऑक्सिलरी बैठेगा, ठीक है, इसके साथ साथ अटैच होकर बैठेगा, ये नहीं, इसके साथ ही बैठेगा, इसको लेके बैठेगा। तो इसको याद रखिए, पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके साथ साथ ये होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा, नॉट एनीथिंग एल्स। ओके, तो इसके बाद नहीं, इसके पहले बैठता है, और आई मीन इसको साथ लेके बैठेगा, जॉइंटली बैठेगा, क्योंकि ये दोनों अकेला नहीं चल पाते, एक दूसरे को हेल्प चाहिए। हु एंड प्लस ऑक्सिलरी जो भी है, यहाँ पे हु का जगह में जो भी हो सकता है, ठीक है।
तो हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई जो भी है, ठीक है, इसको साथ बैठेगा, ऑक्सिलरी वर्ब लेके बैठेगा, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मिस्टेक यहाँ पे होता है। तो ये होगा आपका बेसिक स्ट्रक्चर, मैंने बोल दिया, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है अभी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन आंसर्स हैं, टोटल 50 क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है हमें, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन आंसर देखते रहिए, ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है। देखो, इसके साथ साथ में अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं जहाँ पे मुझे डाउट लगे एज ए स्टूडेंट, ठीक है, मैं आपका माइंड लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आपको जहाँ पे प्रॉब्लम होगा मैं कोशिश कर रहा हूँ आप अपना तरफ से मैं क्वेश्चन आंसर खुद पूछने के लिए मैं आपको उसी तरह से समझा दूंगा, ठीक है। आई होप दैट ये वीडियो आपको देखने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलिए देखते रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो अच्छे से देखिए, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा था, टेलीग्राफ। देखो एक नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक नंबर क्वेश्चन देखिए, द टेलीग्राफ वायर्स हैव बीन कट। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया, तो 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। पहले आपको देखना है ये पैसिव वॉइस में है और एक्टिव वॉइस में है। यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है, देखो हैव बीन कट, आपने ऐसा तो टेंस नहीं सीखे हो। देखो हैव कार्ड होता है, लेकिन हैव बीन कार्ड, हैव के साथ बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो नहीं होता है, ऐसा तो कोई टेंस में नहीं है, नॉर्मली कोई टेंस में ऐसा तो नहीं होता है हैव बीन कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी पैसिव वॉइस में लिखा है हैव बीन कार्ड बाई होम, बाई ह्यूम पोर्शन यहाँ पे बाई मिसिंग है, ये आपको नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसिव में हमेशा एक्शन इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पे बाई नहीं दिया। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ये पैसिव वॉइस में है, नो डाउट। तो हमें इसको एक्टिव में करना है, ठीक है। एक्टिव में करोगे कैसे, यहाँ पे तो बाई मतलब कौन किया उसका तो कौन मेंशन नहीं है, तो जहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं होगा, ठीक है, कौन किया, हु इज़ द डूअर, हु इज़ द एजेंट एक्चुअली, ठीक है, इसमें कर्ता कौन है वो तो मेंशन नहीं है। तो इसी केस में आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है समवन, 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 इसी टाइप का एक इंडेफिनिट प्रोनाउन आपको ले लेना है समवन। तो आप लिखोगे समवन, समवन के साथ हमेशा सिंगुलर नंबर आएगा, समवन हैज़, ओके, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखोगे। अगर आपका टेंस का रूल्स नहीं पता है तो पहला वीडियो देखिए, टेंस कौन सा टेंस के लिए आपको कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लिखना है, वो वीडियो देखने के बाद आई होप ये वीडियो देखने के लिए आपको इजी होगा। तो पहला वीडियो देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और प्लेलिस्ट पे भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको देखने का मिलेगा। एनीवे चलो, तो मैं बोल देता हूँ समवन, उसके बाद समवन के साथ हैज़ होगा, यहाँ पे हैज़ लिखा है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा द टेलीग्राफ वायर्स, ये आपका फुल ऑब्जेक्ट, द टेलीग्राफ वायर्स इज़ द फुल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो समवन सब्जेक्ट, ये होगा सब्जेक्ट, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ओके, ये होगा आपका मेन वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ये बी होगा आपका राइट आंसर, समझे। ओके, बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। इसमें 2 पार्ट है ना, ये देख के घबराना नहीं है। पहले डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, ये तो पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक सेकंड, सो डू यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा जो, देखो ये आपको देखना है, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड, पहले मैंने बोला था आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देखना है, तो ये आपका इंटरोगेटिव क्वेश्चन, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो आपको पहले देखना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, एक्चुअली यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ये हो जाएगा आपको
ए हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ए जो मैंने अंडरलाइन किया, ठीक है। चलो मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ तो और अच्छा होगा आपके लिए। यहाँ पे देखो व्हाट आई मीन ये जो पोर्शन है आपका, ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या देखना है एक्चुअली, कैसे लिखना है। ये देखो इंडेफिनाइट टेंस में है ना, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल आपको लिखना है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस होगा तो एम इज, इधर एम और इज और आर आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो पहले क्या लिखना है, देखो डू का जगह में पहले आपका जो ऑक्सिलरी होगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में जो होता है वो पहला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ईज आएगा क्योंकि व्हाट आई मीन ये सिंगुलर कॉन्सेप्ट, तो इसलिए ईज लिखना पड़ेगा। उसके बाद व्हाट आई मीन ये आपका हो गया फुल ऑब्जेक्ट हो गया, ओके, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ओके। उसके बाद अंडरस्टैंड, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, इसका थर्ड फॉर्म होगा अंडरस्टूड, ओके। बाय यू हो जाएगा आपका, ओके। यहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। ईज यहाँ पे क्यों लिखा है पहले, क्योंकि आपको क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। तो हम जानते हैं क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, ये ऐसा जो सेंटेंस आप इसको इंट्रोगेटिव में क्या कन्वर्ट करो तो कैसे लिखोगे, एम आई ए स्टूडेंट, एम आई ए स्टूडेंट, ऐसा लिखना है। तो इसलिए सिंपल फार्मूला ये भी आपको इंट्रोगेटिव फॉर्म में रखना है, तो इसके लिए आप ऐसे लिखोगे, ओके, इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखना है। अगर आप ऐसा जो फॉर्म में होता तो आप क्या लिखते थे, क्या लिखना पड़ता आपको, व्हाट आई मीन इज अंडरस्टूड बाय यू, ऐसे लिखना होता। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी इंट्रोगेटिव में लिखा है तो इसलिए यहाँ पे इज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप दैट इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर एक्चुअल में आपको अभी तो क्लियर हो गया, ठीक है। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, समवन हैज़ लीट द फायर, समवन हैज़ लीट द फायर। पहले तो देखिए ये आपका एक्टिव फॉर्म में है, ये एक्टिव वॉइस में है, समवन हैज़ लीट द फायर। तो आपको कैसे लिखना है, पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इस हैज़ के साथ हैव बीन आएगा, हैज़ रूल्स क्या है एक्चुअली, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस भी थर्ड, ये आपका रूल एक्चुअली। तो ये अकॉर्डिंग टू द रूल सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैज़ और हैव होगा, उसके बाद प्लस बीन होगा, प्लस भी थर्ड फॉर्म होगा। तो देखो यहाँ पे तो फायर आपका हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो फायर पहले यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, मैं बोल देता हूँ बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसलिए यहाँ पे फायर हो गया, एज ए सब्जेक्ट पोजीशन आ गया। उसके बाद हैज़ बीन अकॉर्डिंग टू द रूल्स प्रेजेंट परफेक्ट का रूल्स अनुसार हो गया। उसके बाद लीट भार्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। तो ऐसे ही बाई समवन इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है। तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यहाँ पे हो जाएगा, बोला था, अच्छा राइट आंसर, अच्छा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखना है, ठीक है। We waste much time on, okay, ट्राइफल्स, ओके, we waste much time on ट्राइफल्स, ठीक है। तो देखो मतलब ट्राइफल्स मीन्स जो स्मॉल थिंग होता है, जो छोटा मोटा मैटर होता है, उसी टाइम में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली
यहाँ पे पैसिव वॉइस में तो नहीं है, एक्टिव वॉइस में आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे लिखोगे आप, पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो देखना है एक्चुअली, देखो अकॉर्डिंग टू द रूल्स यहाँ पे वही हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, तो इसको बाई अस लिखना है, ठीक है। यहाँ पे बाई अस नहीं दिया क्योंकि ये बाई इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं दिया, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है एक्चुअली, ऑब्जेक्ट मास टाइम है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मास टाइम है। आप ऑन ट्रिपल्स नहीं बोल सकते हो, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑन ट्रिपल्स ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कैसे आपको ऑब्जेक्ट देखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे देखना है, एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे देखोगे आप बताओ। ऑब्जेक्ट देखने के लिए मैंने बोला था व्हाट और होम देखने के लिए, होम देखे क्वेश्चन पूछना है, इधर व्हाट और होम देखे क्वेश्चन पूछने के बाद अगर आपको आंसर मिल जाएगा उस सेंटेंस में, तो जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। एक चीज़ याद रखना, हमेशा स्टूडेंट का मिस्टेक कहाँ पे होता है वो जानना जरूरी है। स्टूडेंट्स का मिस्टेक एक्चुअल में कहाँ पे होता है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स हमेशा कॉन्फ्यूज हो जाता है। तुम लोगों का कॉन्फ्यूजन यहाँ पे होता है जहाँ पे, देखिए जहाँ पे आपको ऐसे लॉन्ग सेंटेंस मिलेगा, आप ऑब्जेक्ट ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, आप ऐसा मान लेते हो, ऐसा कहा ना, मतलब किसी जगह में आप सीखे हो शायद, तो जहाँ पे आपका सेंटेंस का जो लास्ट पोर्शन है वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही गलत चीज़ है, सेंटेंस का लास्ट पोर्शन हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। और किसी एडवर्ब फ्रेज हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकते हैं, तो सेंटेंस का लास्ट पोर्शन हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट पूछने के लिए आपको, निकलने के लिए आपको, ठीक है, व्हाट और होम देखे क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, नहीं तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब, ओके, मीन्स जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा उसी टाइप का वर्ब को उसी टाइप को सेंटेंस का हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रिपल्स, तो यहाँ पे एक्चुअली जो होगा आंसर आपको मच टाइम, एक्चुअली ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ओके। वी वेस्ट व्हाट मच टाइम, ये आपका आंसर है, ठीक है। और व्हाट अगर एग्जैक्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसा फॉर्मेशन होगा, ओके, व्हाट डू वी वेस्ट, ठीक है, हम लोग क्या वेस्ट करते हैं, मच टाइम वेस्ट करते हैं। यहाँ पे नहीं पूछा कौन सा मैटर में, यहाँ पे व्हाट देखे क्वेश्चन पूछने के बाद आंसर आ रहा है, होम नहीं चाहिए यहाँ पे। दोनों में किसी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देखे क्वेश्चन पूछने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, जो पोर्शन आपको ऑब्जेक्ट निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मास टाइम ऑब्जेक्ट हो गया, मास टाइम इज वेस्टेड, ओके, इज वेस्टेड, उसके बाद ऑन, ओके, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। मास टाइम इज वेस्टेड बाय अस ऑन ट्रिपल्स, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इज वेस्टेड लिखा है, ठीक है, यहाँ पे बाय भी लिखा है, तो ये ऑप्शन मोर एप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे बाय नहीं लिखा है, यहाँ पे बाय लिखा है, ये हो जाएगा आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको इसी टाइप का क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तो आपको एग्जाम पेपर में आप इजीली सॉल्यूशन कर पाओगे, ठीक है। दोज हु वर्क हार्ड ऑफन ऑब्टेन गुड मार्क्स ऑफन ऑब्टेन बाय दोज हु वर्क, ओके, देखो कौन सा ऑप्शन होगा आप देखते रहिए। दोज हु वर्क हार्ड ऑफन ऑब्टेन गुड मार्क्स, आपको पहले यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट डिसाइड करना है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। पैसिव वॉइस में आपको 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ के बिना आपको पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। किसी जगह में ए हो सकता है, ए नहीं लिखा रहता है, जैसे साम वन टाइप का क्वेश्चन में, ठीक है, ए अंडरस्टूड पोजीशन में रहता है, लेकिन होता है हिडन फॉर्म में होता है। भार्ब भी तो होना चाहिए, और ये भार्ब भी आपको ट्रांजिटिव भार्ब होना चाहिए, याद रखिए। नॉन ट्रांजिटिव भार्ब का पैसिव वॉइस नहीं हो सकता है, ट्रांजिटिव भार्ब होना चाहिए। ट्रांजिटिव भार्ब का मतलब क्या होता है, मतलब भार्ब विथ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट भी होना ज़रूरी है।
तो 1 2 3 इस तीनों चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है, सिर्फ इम्पोर्टेंस नहीं, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। तो पहला आपको जो करना है, इसका ये सेंटेंस देख के आपको घबराना नहीं है, आपको पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट डिसाइड कर लेना है, आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे बोला दोज हु वर्कड, दोज हु, ओके, दोज हु वर्कड हार्ड ऑफन ऑब्टेन गुड मार्क्स। ओके, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी वर्कड वर्ब है, यहाँ पे ऑब्टेन भी वर्ब है। तो इसी सिचुएशन में आप कौन सा वर्ब को एज ए मेन वर्ब पकड़ लोगे, मेन वर्ब कौन सा होगा, जहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप जो स्क्रीन देख रहे हो अभी, मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया, एक लंबा सेंटेंस लिखा, एक लेंथी सेंटेंस में लिख रहा हूँ, लिखते मैं यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया, सेंटेंस का यहाँ तक पहुँच गया। मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया था, उसके बाद 2 3 4 लाइन लिखा, 5 लाइन लिखा, पूरा स्क्रीन फिल कर दिया, लास्ट में मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, बीच में फुल स्टॉप नहीं लगाया, मैंने बाय यूजिंग जॉइनिंग यहाँ पे सेंटेंस को क्लॉज ज्वाइन करके मैंने फुल सेंटेंस लिख दिया। तो आपको इसी टाइप का सेंटेंस दे दिया वॉइस को, कैसे करोगे, तो आपको देखना है फुल स्टॉप का पहले से, फुल मतलब आप पीछे से आओगे, लास्ट से आओगे, लास्ट से आने के टाइम जो सबसे पहला जो वर्ब आएगा वो हो जाएगा आपको मेन वर्ब। ठीक है, उसी सेंटेंस का हो सकता है, उसी सेंटेंस में हज़ारों वर्ब हैं, ठीक है, 120 वर्ब हैं, नंबर ऑफ वर्ब्स है, लेकिन मेन वर्ब कौन सा होगा, अगर आप फुल स्टॉप से मतलब पीछे से जब बैक आओगे उस टाइम आपको जो पहला मिलेगा वो हो जाए आपका मेन वर्ब। तो आप इधर देखिए, अकॉर्डिंग टू फार्मूला देखिए, फुल स्टॉप यहाँ पे लगा है, आप पीछे से जा रहे हो, पीछे से बैक कर 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 रहे हो, आपको यहाँ पे मिल गया ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड आपको हो गया मेन वर्ब। तो हमें मिल गया, वर्ब मिल गया। उसके बाद एक ही सी डाउट है क्या, जिन्होंने ऑब्टेन व्हाट गुड मार्क्स, ये हो जाए आपका व्हाट देखे क्वेश्चन पूछने के बाद मिल गया, तो हमें एक्चुअली मिल गया, हमें ए पोर्शन हो गया ऑब्जेक्ट, और ए हो गया हमारा वर्ब हो गया। और एक चीज़ याद रखना, तो यहाँ पे जो वर्ब ए हो वर्कड हार्ड यहाँ तो लिखा है, ये क्या होगा, ये जो पोर्शन है एक्चुअली क्या होगा, ये टोटल सब्जेक्ट में आ जाएगा, क्योंकि सेंटेंस का एक ही फॉर्मूला, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तीनों फार्मूला। हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, उसके बाद वर्ब का पहले जितना भी लंबा सेंटेंस होगा, हो सकता है सब्जेक्ट में अलग अलग वर्ब है, अलग अलग क्लॉज है, जो भी हैं, ठीक है, वर्ब का पहले जो होगा वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। हो सकता है 2 3 लाइन सेंटेंस, उसमें कोई फर्क नहीं होगा, हमेशा आई वी दे राम सैम ऐसा जॉन ऐसा सब्जेक्ट होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। एक चीज़ याद रखना, पीछे से देखना है, पीछे से देखते देखते जो आपको पहले आएगा वो हो जाए आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब मिल गया तो उसके पहले जो पोर्शन होगा, जितना भी हो सकता है लंबा पोर्शन, उसमें कोई फर्क नहीं होगा, वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो पहले क्लियर होगा। तो इसी टाइप को सेंटेंस देख के घबराना नहीं है, आपको पीछे से देखना है, ठीक है। देखो अभी आपको देखना है स्टार्टिंग कहाँ से करना है, ठीक है। देखो गुड मार्क्स यहाँ पे लिखा है, गुड मार्क्स लिखा है, एक सेंटेंस गुड मार्क्स, यहाँ पे पास्ट में था ऑब्टेन, ये देखना है, पास्ट में सिंपल पास्ट में था, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट होने के लिए आपको क्या लिखना है, वाज और वाई लिखना है। तो गुड मार्क्स यहाँ पे कौन सा फॉर्म में लिखा है, गुड मार्क्स, आप यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्म में लिखा है गुड मार्क्स, गुड मार्क्स आपको सिंगुलर नंबर नहीं प्लूरल नंबर, तो इसलिए आपको वाई लिखा है। उसके बाद ऑफेन आ जाएगा, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय किसका, बाय दोज हु वर्क हार्ड, ये हो जाएगा बाय दोज हु वर्क हार्ड, ये आपका ऑब्जेक्ट, इसलिए मैंने बोला था। देखो मिल गया। इसी तरह से आपको देखना है, ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है, आपको सोच समझ के पढ़ना है, ऐसा नहीं रट्टा मार के जाना है। रट्टा मार के जाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, समझ रहे हो। रट्टा मार के नहीं जाना है, आपको एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जीरो से क्लियर करना है, ठीक है। मेरा टारगेट ऐसा ही है, आपको जीरो से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मैं भी चाहता हूँ। और आप भी मेरे साथ पूरा क्लास देखिए, तो हो सकता है क्लास लंबा होगा, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो इसमें आप थोड़ा स्पीड बढ़ा कर दे सकते हो, लेकिन सीखिए, टाइम दीजिए, सीखिए,
विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम कुछ नहीं मिलता है, सीखिए, सीखते रहिए, ठीक है। उसके बाद देखो आपका जो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है, डोंट स्पीक अनटिल समवन स्पीक टू यू, सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कीजिए, ठीक है। आपको मैंने क्या बोला, आपको देखना है अभी पैसिव वॉइस करने के लिए सबसे जो मेन चीज़ होता है आपको पहला देखना है, अभी बोला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देखना है। तो यहाँ पे बोलो, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में तो है, ये तो पैसिव वॉइस करना है आपको, ठीक है। आप पीछे से देखो, पीछे से ये हो गया आपका मेन वर्ब, ये हो गया आपका फुल स्टॉप, आप पीछे से जा रहे हो, यहाँ पे मिल गया आपको, ठीक है। ये आपको हो गया मेन वर्ब, हो गया। अभी इसको चेंज करना है, ठीक है। सामान आपका सामान हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, और इसके पूरा पोर्शन सब्जेक्ट हो गया मान के चलो। ए स्पीक मेन वर्ब, इसका पहले जितना भी पोर्शन होगा ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको इधर से स्टार्ट करना है, ठीक है। आप थोड़ा देखिए, मैंने इतना टाइम समझाया पहला आंसर, इसको थोड़ा कोशिश कीजिए करने के लिए, बहुत ही ईजी है। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? यहाँ पे देखो, ये जो आंसर लिखा है ना, ठीक है, someone speaks to you, ठीक है, someone speaks to you। अच्छा पहले बताओ, ये जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा है speaks to you, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये आपका यू आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। लेकिन इस टाइप ऑफ सेंटेंस में ना थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा सा। किस टाइप का चेंजेस है पता है? मीनिंग, अकॉर्डिंग टू मीनिंग आपको ठीक रखने के लिए आपको थोड़ा सा चेंजेस रखना है। जैसे मैंने पहला सेंटेंस बोला था उससे थोड़ा अलग है, ठीक है। किस टाइप का अलग, देखो यहाँ पे डोंट स्पीक अनटिल यू आर स्पोकन टू, ठीक है, यू आर स्पोकन टू। मेनली आपको अगर आप इस पोर्शन को एज ए सब्जेक्ट पोर्शन में लिख दोगे तो थोड़ा मिस्टेक हो, मतलब मिस्टेक्स तो देखा है मीनिंगली चेंज हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। ऐसा फॉर्मेटिकली मिस्टेक होगा फिर भी मतलब मीनिंगली चेंज हो जाएगा। इसलिए इस पोर्शन को पहले लिखना है, डोंट स्पीक अनटिल, ठीक है, समवन स्पीक्स टू यू, इसको चेंज करना है। ये जो पोर्शन है इसको चेंज करना है आपको, इसको चेंज करना है आपको। तो क्या होगा आपका एक्चुअली, यू आर स्पोकन टू, ठीक है। यू हो गया आपका सब्जेक्ट पोजीशन में आ गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका प्रेजेंट टेंस में था तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में था इसलिए आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो आर होता है, एम ई जाके वही को अलावा एक होगा तो स्पोकन टू आपका हो गया, ठीक है। स्पीक टू मेन वर्ब, ठीक है, इसलिए ऐसे लिखा, तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आवर कॉलीग वाज गिवन ए गिफ्ट व्हेन शी रिटायर्ड। आवर कॉलीग वाज गिवन ए गिफ्ट व्हेन शी वाज रिटायर्ड, ठीक है, व्हेन शी रिटायर्ड, ठीक है। देखो आवर कॉलीग वाज गिवन अ गिफ्ट व्हेन शी रिटायर्ड, आपको ये जो पोर्शन दे दिया एक्चुअली ये एडिशनल मान के चलो, ये एडिशनल, ठीक है। ये आपका एडवर्बियल क्लॉज एडिशनल, आपको इस पार्ट में कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि ये जो पोर्शन है मैंने आपको जो फार्मूला बोला था लास्ट से देखना है। अगर यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि ये जो पोर्शन है ये एडिशनल, इस सेंटेंस में इसका कोई वैल्यू नहीं है एक्चुअली, ठीक है। ये जस्ट आपको घबराने के लिए दे दिया। ये एडवर्बियल क्लॉज इस पोर्शन का चेंज नहीं होगा क्योंकि देखो ये जो वर्ब है इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है ना, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये नॉन ट्रांजिटिव वर्ब, तो ये आपका चेंज नहीं होगा। मेन चीज़ आपको देखना है ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसको देखना है। आवर कॉलेज वाज गिवन अ गिफ्ट, यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी पैसिव में लिखा है वाज गिवन तो किसी टेंस में नहीं होता है ना, नहीं होता है, तो इसको ऑलरेडी पैसिव में लिखा है
तो इसको आप चेंज करोगे एक्टिव में। आवर कॉलीग वाज गिवन अ गिफ्ट। तो कॉलीग को कौन गिफ्ट दिया था? हमने दिया था, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं, वी गेव आवर कॉलीग। ये आपका रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। 7 नंबर का जो सेंटेंस है, 7 नंबर का सेंटेंस देखो, वी, यहाँ पे तो वी नहीं लिखा है, बाई नहीं लिखा था, लेकिन हमें दिया था, इसलिए यहाँ पे सामान का जगह में वी लिखना बेटर होगा। वी गेव, हाँ सिंपल पास्ट में था, यहाँ पे पास्ट में लिखना है। वी गेव आवर कॉलीग ए गिफ्ट व्हेन शी रिटायर्ड, ठीक है। ये सेंटेंस हो जाएगा आपका 7 का, हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 7 का हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो, द पियोन रिफ्यूज हिम एडमिटेंस, ठीक है। मतलब पियोन उनको एडमिट अंदर आने नहीं दिया, उनको परमिशन नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी तो ये एक्टिव में है, इसको पैसिव में करना है, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। ये आपका, इसलिए मैंने बोला था सेंटेंस का लास्ट पार्ट हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में आपको देखना है एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको ध्यान से चुनना है। इसको ऑब्जेक्ट चुनने के लिए एक ही रास्ता है आपके पास, व्हाट और होम देके क्वेश्चन पूछना है, व्हाट और होम देके क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। देखिए मैं जानता हूँ आप वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन लेंदी हो सकता है, लॉन्ग टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, किसी भी एग्जाम में आपको इतना मैं समझा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन को, आपको मुझे लगता है इतना कोई नहीं समझाएगा। थोड़ा देखिए, कोशिश कीजिए समझने के लिए मेरे साथ, ठीक है। तो आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखो, तो एडमिटेंस तो किसी भी जगह में ये तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए है एक्चुअली ऑब्जेक्ट। तो ही वाज रिफ्यूज्ड, ओके, ही वाज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द पियोन। ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में बहुत डिफरेंस है। ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दे मेड हिम ए किंग। ये भी आपका, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। दे मेड हिम व्हाट, दे मेड हिम किंग। ये ऑब्जेक्ट नहीं है एक्चुअली, ये आपका कॉम्प्लीमेंट, ये आपका कॉम्प्लीमेंट। अगर आप इसको एज ए ऑब्जेक्ट मान के लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया मेन वर्ब, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। इसको अभी चेंज करना है। उन्होंने उनको राजा बनाया था, ठीक है। तो राजा यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, उन्होंने उनको क्या बनाया था, राजा बनाया था। ये आपका जो किंग लिखा है ये एडिशनल मान के चलो, एडिशनल इज नॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। उन्होंने उनको भिखारी बनाया था, दे मेड हिम बेगर, ओके, वो भी हो सकता है। ये आपका एडिशनल इज नॉट ऑब्जेक्ट। तो इसको देखो अभी, ही वॉज मेड आ किंग बाई देम, ये आंसर होगा आपका, ए का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखना है हमें, ठीक है। द थीप क्लाइम्ड ओवर द वॉल विदाउट बीइंग सीन, ठीक है। आपने नॉर्मल क्लास में जिस टाइप का वॉइस चेंज सीखे हो, ये थोड़ा अलग लग रहा है आपके लिए, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने दीजिए, उसके बाद आप इजी हो जाएगा किसी भी टाइप का। पहले आपको मैंने बोला इसको ऑब्जेक्ट देखिए, उसके बाद वर्ब देखिए, उसके बाद सब्जेक्ट देखिए, तब क्लियर होगा। और वर्ब किस टाइप का वर्ब होना चाहिए, हो सकता है सेंटेंस में 1 से 2 वर्ब है, लेकिन आपको देखना है ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं, ठीक है। याद रखिए, पैसिव वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब होना जरूरी है। पैसिव वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा तो इसका चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया, पैसिव वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए।
तो आप देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे दो वर्ब है, इसको देख के घबराना नहीं है। द थीप क्लाइम्ब ओवर द वॉल, क्या ओवर द वॉल आपको ये होगा, ओवर द वॉल आपको ऑब्जेक्ट होगा, कैसे ऑब्जेक्ट होगा, ये नहीं होगा आपका, ठीक है। ओवर द वॉल ये कैसे ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे होगा बताओ, व्हाट और होम लगा के क्वेश्चन पूछे, आंसर नहीं आएगा, कुछ भी आंसर नहीं आएगा। व्हाट और होम देखिए क्वेश्चन पूछे, आंसर नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो ये आपका इस सेंटेंस में चेंजेस नहीं होगा। ये जो सेंटेंस लिखा है ये आपको दिखाने के लिए लिखा है और कुछ नहीं, घबराने के लिए, कॉन्फ्यूज करने के लिए। द थीप क्लाइम्ब ओवर द वॉल, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते, छोड़िए इसको। विदाउट बीइंग सीन, विदाउट बीइंग सीन में खेल है यहाँ पे, ठीक है। विदाउट बीइंग सीन, बीइंग सीन जो पोर्शन है ना, इसमें एक्चुअली लिखा है विदाउट बीइंग सीन। विदाउट बीइंग सीन में आपको, ये आपका मेन वर्ब, इसमें पैसिव फॉर्म में लिखा है बीइंग सीन, बीइंग सीन, ये पैसिव फॉर्म में लिखा है, ठीक है। ये जो मतलब पार्टिसिपल का प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खेल है, ठीक है, यहाँ पे आपको चेंज करना है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट जो है ना, बाई जो पोर्शन है, बाई पोर्शन मिसिंग है। बाई कौन देखा था उनको, मतलब दयाल के ऊपर चढ़ने के लिए, ये मिसिंग है यहाँ पे। इसमें आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। इसमें मतलब दयाल जो उन्होंने थीप जो क्लाइंब ओवर किया था वॉल को, कोई नहीं देखा था, तो एनी वन लिख सकते हैं हम ना। तो द थीप क्लाइम्ब ओवर द वॉल विदाउट एनी वन सीइंग हिम। ये जो पार्टिसिपल का वॉइस चेंज थोड़ा डिफ़िकल्ट है आपके लिए लगता है, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। जहाँ पे ऐसे ये मूविंग होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का, वहाँ पे होगा बीइंग मूविंग, बीइंग मूव्ड, ठीक है। बीइंग मूव्ड मतलब यहाँ पे जो भी है इसको पैसिव में करने के लिए थर्ड फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे सीन था, यहाँ पे मेन फॉर्म में क्या आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में सीइंग होगा, सीइंग हिम। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, विदाउट एनी वन सीइंग हिम। देखिए ये हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आई डोंट लाइक पीपल कीपिंग मी वेटिंग, ठीक है। आपको देखना है आई डोंट लाइक, ठीक है, आई डोंट लाइक पीपल कीपिंग मी वेटिंग, कौन सा आंसर होगा आपका, ठीक है। आंसर पहले, आंसर छोड़िए, ठीक है, पहले आप बताओ आपको इसको पैसिव वॉइस में करने के लिए आपको क्या चाहिए। आपको पहले देखना है ऑब्जेक्ट देखना है, उसके बाद आपको वर्ब देखना है। तो कैसे देखोगे आप, यहाँ पे देखो हाँ, यहाँ पे देखो जो आंसर है यहाँ पे कीपिंग मी वेटिंग, ठीक है, कीपिंग मी वेटिंग। वेटिंग आपको हो गया एक्चुअली यहाँ पे वेटिंग जो है, वेटिंग हो गया आपका एडिशनल हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और इस टाइप का सेंटेंस एक्चुअली ये एक्चुअली आपका जो नॉन फाइनाइट वर्ब का सेंटेंस है, तो ये थोड़ा अलग टाइप का होगा, लेकिन इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो पोर्शन है एक्चुअली देखो, ये आपका जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मेन जो चेंज होगा यहाँ पे होगा कीपिंग मी वेटिंग, ठीक है। ये जो पोर्शन है एक्चुअली आपको जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए दिया। तो आई डोंट लाइक बीइंग केप्ट वेटिंग बाय पीपल, यहाँ पे बाय पीपल मिसिंग है एक्चुअली, बाय पीपल मिसिंग है, नहीं लिखा है बाय पीपल। तो आपको किसको कौन सा चीज़ अच्छा नहीं लगता है, आई डोंट लाइक बीइंग केप्ट, बीइंग केप्ट में चेंज हुआ देखो, यहाँ पे केप्ट लिखा है, यहाँ पे बीइंग लिखा, तो ऐसे आपको चेंज करना है। वेटिंग, वेटिंग आपको एडिशनल, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। बाय पीपल आपका, ठीक है, सब्जेक्ट पोजीशन में था, इसको नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअली ये आपको सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और कीपिंग, कीपिंग आपको हो गया वर्ब हो गया, इसको चेंज करना है, ठीक है। ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वी ऑल, इस टाइप का सेंटेंस आप 2-3 प्रैक्टिस होगा तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा।
एनीवे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड। अच्छा मैंने बोला आपको पहले आपको ट्रांजिटिव वर्ब देखना है। ट्रांजिटिव वर्ब कहाँ पे है? ट्रांजिटिव वर्ब कहाँ पे है? यहाँ पे देखो, ठीक है, चलो पीछे से देखो, इज देयर दैट नो, ठीक है। इसमें ट्रांजिटिव वर्ब कहाँ पे है देखो, ये नो आपका ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और ये जो पूरा पोर्शन है दैट से स्टार्ट करके दैट देयर इज ओनली गॉड, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। आप क्या जानते हो, ठीक है, ये जानते हो। तो आपको मेनली चेंज करना है ए पोर्शन को, ठीक है, वी ऑल नो। तो क्या लिखोगे? इट इज, ठीक है, ये आपका होगा राइट आंसर। इट इज नोन टू अस ऑल दैट देयर इज द ओनली वन गॉड, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे किस लिए एट लिखा है यहाँ पता है? यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रूल एक्चुअली ये जो पोर्शन है दैट देयर इज ओनली गॉड, ओके, ऐसे सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए हम लोग इट लिखा है। इट लेके स्टार्ट किए, इट इज ए इट, इट यहाँ पे एज ए इंट्रोडक्टरी, और जो जैसे दे आर इट स्टार्ट होता है सेंटेंस लिखने के लिए, इसका कुछ यहाँ पे मीनिंग नहीं है। इसका इट मीनिंग यहाँ पे एक्चुअली इंट्रोडक्टरी इट, इसको मतलब सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए इसको लिखा जाता है। यहाँ पे इट यहाँ पे किसको समझा रहे हैं? यहाँ पे ये जो फैक्ट है दैट देयर इज ओनली वन गॉड, इसको इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने इट यहाँ पे लिखना चाहिए। इट इज़ नोन टू किस लिए लिखा है? बाई क्यों नहीं लिखा है? यहाँ पे तो बाई होना चाहिए था, क्योंकि आप लोग जानते हो पैसिव वॉइस में बाई होता है, लेकिन यहाँ पे बाई नहीं क्यों लिखा है? बाई इसलिए नहीं लिखा है यहाँ पे, तो बाई यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि नोन, ये जो नो भार्ब है ना, KNOW, नो भार्ब के साथ हमेशा टू आता है पैसिव वॉइस में, इसको याद रखिए। नो भार्ब के साथ हमेशा टू आता है, नॉट बाई नहीं आता है, ठीक है, टू भार्ब आता है, सॉरी टू प्रीपोजिशन आता है, इसलिए यहाँ पर टू आस लिखा है, ठीक है। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द बीवर्स हैव, द बीवर्स, ओके, बीवर्स हैव बिल्ड ए परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। तो हैव बिल्ड क्या बना है? हैव बिल्ड क्या बना है? ए परफेक्ट डैम कहाँ पे बना है? अक्रॉस द स्ट्रीम। तो अक्रॉस द स्ट्रीम आपको ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या बना है? व्हाट देखिए क्वेश्चन पूछने के बाद आंसर आ रहा है। ए परफेक्ट डैम, ये परफेक्ट डैम ये हो जाएगा सिंगुलर नंबर, तो हैज़, देखो परफेक्ट डैम, ये देखो ये यहाँ पे मिल गया हैज़। उसके बाद परफेक्ट टेंस में बीन आता है, बीन लिखा है, बिल्ड, ठीक है, बाई, बीवर्स अक्रॉस द स्ट्रीम, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, whom does he look for, ओके, whom does he look for, who is looked for, look after him। तो देखो whom does he look for, whom does he look for, यहाँ पे कैंसर क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखना है आपको whom देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करना ही है, क्योंकि इसको कोई चेंज नहीं होगा, तो whom देखिए whom देखिए क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद आपको मैंने बोला था अच्छा, होम देखिए क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद लिखना है आपको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, होम डज ही लुक फॉर, अच्छा देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्यूजन आपको क्रिएट कर दे सकते हैं। मैंने पहले जो आपको रूल बताया था, जहाँ पे होम होगा, अब होम के ब्रेक करोगे तो इस टाइप का फॉर्मेट आता है, होम इक्वल टू हु प्लस बाई, ठीक है। देखो और मैंने एक चीज़ बताया था, ऑक्सिलरी सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद ऐसे होम, व्हाट, व्हाई, ठीक है, हु, इसके बाद आपको जो भी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, वो आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली
होम के इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन में ब्रेक कर दिया। होम का जगह में होम को दो पार्ट में बांट दिया। यहाँ पे हु लिखा है, यहाँ पे बाई लिखा है, और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था तो इसलिए हु इज ये इसका थर्ड फॉर्म कर दिया। लुक फॉर बाई बाई हिम लिख दिया, हो गया। 15 नंबर देखो, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्या होगा, इंग्लिश इज, सॉरी तो मैं टिक मार देता हूँ, ये डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ऑब्जेक्ट बताओ पहले। ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या ऑब्जेक्ट होगा, क्या कहाँ पे बोलता है, कहाँ पे, वेयर नहीं। हु देखे, व्हाट देखे क्वेश्चन पूछने के बाद आपको आंसर मिल रहा है। इंग्लिश बोलते हैं, व्हाट डू पीपल स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश होगा आपका ऑब्जेक्ट। तो देखो स्पीक मेन वर्ब, पीपल सब्जेक्ट, तो इंग्लिश इज देखो कहाँ पे लिखा है, इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो इंग्लिश इज होगा। इंग्लिश इज स्पोकन बाय, नहीं सो तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बाय यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए लास्ट ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी तरह से आपको देखना है। So now the next question is that, okay, question number 16, fortune will oblige me to go. This is the question actually। आपको अभी यहाँ पे देखना है कौन सा आंसर होगा, ठीक है। पहले आपको देखना है, जैसे मैंने बोला था इस पे SVO देखना है, तो इस SVO यहाँ पे SVO देखना है, ठीक है। S मीन सब्जेक्ट, V मीन वर्ब, O मीन ऑब्जेक्ट। तो आपको पहले यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे ए हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद विल ऑब्लाइज, ये होगा आपका मेन वर्ब, और ए होगा आपका हेल्पिंग वर्ब, विल हेल्पिंग वर्ब, ऑब्लाइज मेन वर्ब, एंड मी ये होगा आपका ऑब्जेक्ट, एंड टू गो ये होगा आपका रेस्ट ऑफ द पार्ट, और अदर्स लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको मेनली देखना है क्या, आपको मेनली देखना है ये SVO देखना है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, मी हो गया, तो मी हो जाएगा सब्जेक्ट पोजीशन में, देखो तो हो जाएगा आई, उसके बाद आई के साथ आता है सेल आता है, तो यहाँ पे सेल लिखा है। उसके बाद आई शैल बी ऑब्लाइज्ड, ओके, आई शैल बी ऑब्लाइज यहाँ पे फॉर्चून आपका हो गया सब्जेक्ट, ओके, तो हो जाएगा बाई फॉर्चून टू गो, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई शैल बी ऑब्लाइज्ड बाई फॉर्चून टू गो, ये होगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह से आपको नेक्स्ट सेंटेंस भी देखना है, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है क्या, यहाँ पे आपको देखना है पहले सब्जेक्ट कौन सा होगा, ही होगा, उसका वर्ब कौन सा होगा, लाइक्स होगा। ही लाइक्स व्हाट, ओके, ही लाइक्स व्हाट, आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, ओके, ये आपका पूरा पोर्शन हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और सर ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं, ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसको आपको देखना है, इसका आपको कैसे करोगे, आपको देखना है। आपको देखिए ये जो सेंटेंस है एक्चुअली, इस टाइप ऑफ सेंटेंस में आपको थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर याद रखना है। जैसे हम लोग इतना जो नॉर्मली प्रैक्टिस किया है SVO स्ट्रक्चर में, यहाँ पे भी आपको SVO स्ट्रक्चर देखना है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से देखना है। आप कैसे देखोगे, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअली ये जो पीपल टू कॉल इसका चेंज होगा, इन्फिनिटिव पोर्शन में चेंज होगा, ठीक है, इन्फिनिटिव पोर्शन में चेंज होगा। ही लाइक्स, ओके, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर बाय पीपल, ठीक है। ही लाइक्स व्हाट, ये ही लाइक्स व्हाट, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड, जहाँ पे ये इन्फिनिटिव होगा, जहाँ पे इसका एक अलग रूल है, जहाँ पे इन्फिनिटिव होगा, इन्फिनिटिव मीन्स टू प्लस भार्ब होगा, तो इस पोर्शन में आपको इसको बी भार्ब में चेंज करना है, टू बी प्लस भार्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे ही लाइक्स व्हाट टू बी कॉल्ड सर बाय पीपल, ये आपका होगा राइट स्ट्रक्चर। 17 का C होगा आपका राइट स्ट्रक्चर।
इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं फिर से समझा रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, ये सर आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसको छोड़िए। लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा तो एस एस भी हो, लेकिन आपको इन्फिनिटिव जहाँ पे होगा, इन्फिनिटिव के थोड़ा सा अलग रूल इम्प्लीमेंट होता है। वो होता है कि ये आपको इन्फिनिटिव के लिए आपको थोड़ा अलग रूल अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। एक सेकंड। तो इसलिए आपको हमें टू बी क्वालिटी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सामवन सॉ हिम पिकिंग अप ए गन। तो यहाँ पे सामवन सॉ हिम व्हाट, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट भाव पहले फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो सामान आपको हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ए सॉ आपका हो गया, भार्ब हो गया, हिम आपको हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी तरह से आपको देखना है क्या, तो ही का पोजीशन कहाँ पे होगा, सब्जेक्ट में होगा। ही पास्ट में है, सिंपल पास्ट में हो तो क्या हो जाएगा आंसर, ही वाज सीन, ओके। ही वाज सीन, ही वाज, ये देखो सी का आंसर है, ही वाज सीन क्या देखा था, पिकिंग अप ए गन। यहाँ पे बाई सामान जो पोर्शन है ये नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं लिखा है। और जो सेंटेंस में लिखा है ही वाज सीन पिक अप, ये रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे पिकिंग अप था और यहाँ पे भी पिक अप लिखा है, रॉन्ग हो गया। और ही इज सीन तो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए आपको ये हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप ऐसे आपको डाउट क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, दे विल आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एट द इंटरव्यू, ओके, दे विल आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन एट द इंटरव्यू। यहाँ पे इस टाइप ऑफ सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट होता है। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली डाई ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है, ये होता है आपका डाई ट्रांजिटिव वर्ब। तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है एक्चुअली, डाई ट्रांजिटिव मीन्स यहाँ पे आपका दो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। मीन्स ट्रांजिटिव मीन्स क्या, जो ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा, मैं लिख देता हूँ भी प्लस ओ। लेकिन डाई ट्रांजिटिव में क्या होगा, डाई मीन्स डबल, डाई मीन्स क्या, डबल। तो यहाँ पे O2 में लिख देता हूँ, V प्लस O2 मीन्स मेन वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इसी सेंटेंस में इसी टाइप का स्ट्रक्चर लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है दे विल आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एट द इंटरव्यू। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिसिंग है यहाँ पे एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आंसर दे दिया वो मिसिंग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आंसर बना दिया। यहाँ पे हो सकता है यू हो सकता है, ठीक है, दे हो सकता है, ठीक है, और एग्ज़ामिनी हो सकता है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है। लेकिन इस टाइप का चीज़ों में आपको एक इमेजिन कर लेना है कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे यू भी एक ऑब्जेक्ट है और लॉट ऑफ क्वेश्चन भी एक ऑब्जेक्ट है। आपका चॉइस है, अभी आप दोनों में किसी को भी एज ए सब्जेक्ट पोजीशन में लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे यू का आंसर ले लिया अकॉर्डिंग टू द यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है, आंसर लिखा है, इसी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन उसके बाद में और एक आंसर बोल देता हूँ, इसका आंसर और एक आंसर होगा। पहले देखिए, अगर मैं इसको यू एज ए मान के चलूँ, यू एज ए ऑब्जेक्ट मान के चलूँ तो क्या होगा, यू विल बी आस्क्ड लॉट ऑफ क्वेश्चन एट द इंटरव्यू, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, यू राइट आंसर हो जाएगा। चलो मैं इसको और एक फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि लॉट ऑफ क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल बी asked to you by them, ये भी हो सकता है। a lot of questions will be asked to you by them, ये भी आपका आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इसी टाइप का ऑप्शन नहीं दिया, तो ये ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 20, डिड द नॉइज फ्राइटन यू। क्वेश्चन नंबर 20, डिड द नॉइज फ्राइटन यू, डिड द नॉइज फ्राइटन यू, ये आपका हो गया
सिंपल पास्ट में है एक्चुअली, ठीक है, सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट में कैसे है पता चल रहा है मुझे, देखो यहाँ पे डिड लिखा है, यहाँ पे जहाँ पे डिड लिखा है और यहाँ पे फ्राइटन लिखा है, ये हो क्या आपका मेन वर्ब और ये हो क्या आपका पास्ट वर्ब। मतलब यहाँ पे टू टू मेन वर्ब का मान वैल्यू कितना है, एम भी का वैल्यू 2, उसके साथ हमने एक माइनस किया तो इसका हो जाएगा 1। तो मतलब यहाँ पे इसका मान 1, इसका मान भी 1, ठीक है। तो इंटीग्रेटिव क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, मेन वर्ब को जब आगे लेके आता है, ठीक है, पास्ट में था, इसको इस पास्ट को ब्रेक कर दिया, इसलिए ये हो गया आपका, इसका वैल्यू 2 था पहले, एक हो गया और यहाँ पे एक आ गया, ठीक है। तो ये हो जाए एनीवे, ये देखो डिड द क्वेश्चन नॉट फाइटेड, तो पास्ट में आपका होगा, आप आंसर क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो यहाँ पे ऑपोजिट कौन सा है, यू, यू हो जाएगा सब्जेक्ट। तो पहले यू के साथ क्या होता है, ओके, यू के साथ पैसिव पैसिव यू के साथ हमेशा ओयर होता है, वाज नहीं होता है। तो पहले ओयर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 20 का हो जाएगा आपका ओयर यू, ओयर यू, फ्राइटन तो आपका मेन फार्म में है, ये तो नहीं होगा। ये भी तो डिड का तो नहीं आएगा, वाज का तो नहीं आएगा। ओआर वेयर यू फ्राइटेंड, ये आपका हो गया भी थर्ड फॉर्म, तो ये होगा राइट आंसर, वेयर यू फ्राइटेंड बाई नॉइस। आपको वेयर पहले लिखना है क्योंकि यहाँ पे आपको इंटीग्रेटिव फॉर्म में क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको वेयर लिखना है। टोबैको मैन्युफैक्चरर्स आर मेकिंग considerable efforts to gain new clients, ओके, आर मेकिंग considerable efforts to gain new clients। तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट बताओ, टोबैको मैन्युफैक्चरर्स ये होगा आपका सब्जेक्ट होगा, टोबैको मैन्युफैक्चरर्स, ओके। आर मेकिंग आपका हो जाएगा एम भी, ओके, मेकिंग कॉन्सिडरेबल एफर्ट्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। टू गेन न्यू क्लाइंट्स, ये हो जाएगा आपका अदर्स, ठीक है, अदर्स। तो हमको ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है, तो कॉन्सिडरेबल एफर्ट्स, ये यहाँ पे प्रेजेंट में है तो क्या लिखना है, प्रेजेंट में है तो आपको लिखना है कॉन्सिडरेबल एफर्ट्स, यहाँ पे प्लूरल नंबर में होगा तो आर होगा। कॉन्सिडरेबल एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय टोबैको मैन्युफैक्चरर्स टू गेन न्यू, ये आपका राइट होगा, राइट आंसर। कॉन्सिडरेबल एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय टोबैको मैन्युफैक्चरर्स टू गेन न्यू क्लाइंट्स, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल यहाँ पे आर बीइंग लिखा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था, इसलिए आर बीइंग हो गया। यहाँ पे आर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे एफर्ट्स है, ये आपका प्लूरल फॉर्म में है, किसका द्वारा, बाई टोबैको मैन्युफैक्चरर्स, किस लिए, टू गेन न्यू क्लाइंट्स। तो सी आपका अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पीपल ही वॉज ऑब्लाइज टू रिजाइन, ठीक है, ही वॉज ऑब्लाइज टू रिजाइन, ये आपको आंसर लिखना है। तो क्या लिखोगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी पैसिव वॉइस में हो चुका है आंसर, पैसिव वॉइस में ऑलरेडी आंसर लिख चुका है, तो आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो कैसे लिखोगे यहाँ पे, तो ओके, यहाँ पे मैंने बोला था, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वहाँ सब्जेक्ट जो होना चाहिए था ये मिसिंग एक्चुअली, ठीक है। ही वॉज सॉरी, यहाँ पर जो पैसे जो बाई पोर्शन है ये आपका एक्चुअली मिसिंग है, तो इसलिए आपको इमेजिन कर लेना है क्या हो सकता है, इसको देख के इमेजिन कर लेना है ये क्या हो सकता है। प्रॉब्लम हो रहा है, एक सेकेंड। देखो यहाँ पे जो आंसर होगा एक्चुअली
ये बाई पोर्शन आपका मिसिंग है ना, तो इसलिए आप क्या लिखोगे यहाँ पे आपको एक कुछ इमेजिन करना है जो एप्रोप्रिएट हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है किसी व्यक्ति और किसी सिचुएशन उनको फोर्स किया था, जो मतलब कंपेल किया था ऑब्लाइज रिजाइन करने के लिए, ठीक है। तो सर्कमस्टेंसेस ऑब्लाइज्ड हिम टू रिजाइन, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे आपका हो जाएगा ये जो आंसर लिखा है ऑब्लाइज पास्ट में है, तो यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। तो उस बी का हो जाएगा आपको एप्रोप्रिएट आंसर। बी हो जाएगा आपका एप्रोप्रिएट आंसर। उसके बाद देखो 23 देखो, पीपल इलेक्टेड हिम, ओके, पीपल इलेक्टेड हिम द मेयर, पीपल इलेक्टेड हिम द मेयर, इसमें आंसर क्या होगा, द पीपल इलेक्टेड हिम द मेयर। इसमें देखो द पीपल इलेक्टेड हिम द मेयर, द मेयर जो लिखा है ये आपका एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, द मेयर ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि आम आदमी क्या बनाया था उनको, ये ज़रूरी नहीं है, आपको देखना है किसको बनाया था, हुम, ओके, हुम देखना है। द मेयर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, द मेयर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपको पैसिव वॉइस करने के लिए पहले आपको SVO नॉलेज होना चाहिए। SVO नॉलेज मीन्स क्या, यहाँ पे आपको देखना चाहिए एक्चुअली ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट सही है तो ऑब्जेक्ट आप करेक्टली फाइंड आउट कर पाओगे, तो आप इजीली ट्रांसफर कर पाओगे, इसको टेंस चेंज कर पाओगे। तो इलेक्टेड है पास्ट, सिंपल पास्ट में है, ठीक है, तो क्या लिखोगे, ही वॉज इलेक्टेड, he was elected mayor by the people, ये लिख सकते हो, he was elected, ओके, mayor by the people, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, he was elected mayor by the people, ये राइट आंसर हो गया। ओके, I saw him leaving the house, ओके, I saw him, मैंने उनको देखा था घर छोड़ने के लिए, तो यहाँ पे I saw him जो लिखा है ये आपका हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, शो आपका मेन वर्ब एंड आई सब्जेक्ट, तो ही वॉज सीन बाई मी, ओके, लिविंग द हाउस, ओके, ये आपका राइट आंसर, ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाई मी, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, लेट मी डू दिस, ओके, लेट मी डू दिस। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने पहले आपको दिखाया था डू इट जहाँ पे होगा इस इम्परेटिव सेंटेंस का वॉइस चेंज, तो आप क्या लिखोगे, लेट इट बी डन, लेट इट बी डन आपका हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस में। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे लेट होगा, जैसे यहाँ पे लेट मी डू दिस ये आपको पैसिव वॉइस में नहीं है, ये आपको एक्टिव सेंटेंस में ही है, लेट मी डू दिस, ठीक है, लेट मी डू दिस, क्योंकि यहाँ पे बी नहीं है तो इसलिए पैसिव वॉइस में नहीं है, ठीक है। और उसके साथ इसका जो मेन फॉर्म है ये भी मेन फॉर्म में है, तो ये आपका पैसिव वॉइस में नहीं है, ऐसा मतलब नहीं समझना, नहीं करना है, जो मिसकॉन्सेप्शन हो जाएगा, लेट है तो पैसिव वॉइस में नहीं, लेट यहाँ पे पैसिव वॉइस में नहीं होता है, एक्टिव वॉइस में भी होता है, ठीक है। तो लेट दिस बी डन बाई मी, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेट पहले बैठ जाएगा, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट पोजीशन में आ जाएगा, दिस आ गया, उसके बाद बी होगा, उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म होगा डन हो गया, उसके बाद बाय मी हो गया, ये आपका राइट आंसर। 26 देखिए, हैज़ एनीबॉडी डन ऑल द वर्क, ठीक है, देखो ये आपका ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में है, ठीक है, हैज़ एनीवन डन ऑल द वर्क इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में करना है, तो यहाँ पे जो आपका होगा ऑल द वर्क ये आपका हो जाएगा एक्चुअली ऑब्जेक्ट हो जाए, ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ओके, ऑल द वर्क ये आपका हो जाएगा, आपका सिंगुलर नंबर में हो जाएगा, सिंगुलर नंबर ऑल द वर्क, ठीक है। तो ऑल द वर्क, ओके, आपको इंटीग्रेटिव फॉर्म में रखना है, तो होगा एक्चुअली हैज़ एनीबॉडी डन, हैज़ ऑल द वर्क बीन डन बाई एनीबॉडी। चलिए मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे किस लिए यहाँ पे हैज़ पहले आया, ठीक है। पहले मान कर चलो यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे एनी हैज़ नहीं लिखा है, इंटीग्रेटिव सेंटेंस में कैसे लिखना है पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है
एनीबॉडी हैज़ डन द वर्क, मैं यहाँ पे कर देता हूँ एनीबॉडी। पहले आप सीखिए एसाटिव को कैसे इंटीग्रेटिव करना है। एनीबॉडी हैज़ डन ऑल द वर्क, एनीबॉडी हैज़ डन ऑल द वर्क। ये आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ये आपको लिखना है ऑल द वर्क, ऑल द वर्क ओके हैज़ बीन डन बाई एनीबॉडी। ठीक है, ये आपको लिख देना है, लेकिन आपको इंटीग्रेटिव करना है। यहाँ पे बोला इंटीग्रेटिव करना है, तो इंटीग्रेटिव करने के लिए हमको पता है ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा ये क्या पे आ जाएगा, ये फर्स्ट पोजीशन में आ जाएगा, हैज़ पोजीशन में आ जाएगा, इसलिए हम लिख दें हैज़ ऑल द वर्क बीन डन बाई एनीबॉडी। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर मुझे आई थिंक दैट ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, ऐसे आपको जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा पहले आपको एसआरटी में कर लेना है, उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में आप इंटीग्रेटिव कर सकते हो। ठीक है, अगर वन स्टेप में नहीं कर पा रहे तो। लायन डज नॉट ईट ग्रास हाउएवर मे बी ही मे बी हंग्री मे बी। तो ये आपका जो हाउएवर जो पोर्शन है ये आपका रेस्ट ऑफ द पोर्शन है। एक्चुअली ये जो पोर्शन है रेस्ट ऑफ द पोर्शन है, यहाँ पे एक्चुअली इसको कोई चेंज नहीं करना है। मेन पोर्शन है आपको ये ग्रास, तो ग्रास इज नॉट ईटन बाई, ग्रास इज नॉट ईटन बाई द लायन हाउएवर हंग्री ही मे बी। देखो ग्रास इज नॉट बीइंग ईटन बाई ए लायन ओके हाउएवर हंग्री ही इज, ये नहीं होगा। यहाँ पे ही इज लिखा है ये तो नहीं होगा, मे भी जहाँ पे लिखा वो होगा। देखो हाउएवर ग्रास इज नॉट, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस रॉन्ग है, नॉट पहले होता है। ठीक है, इससे नहीं होगा। ग्रास इज नॉट बीन ईटन नहीं होगा। ठीक है, ग्रास इज नॉट ईटन बाय लायन हाउएवर हंग्री मे बी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट वन। ग्रास इज नॉट ईटन बाय ए लायन हाउएवर हंग्री ही मे बी। ओके, ये हो जाएगा राइट आंसर। ऑल यू शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। ओके, आपको क्या फॉलो करना है, ऑल द इंस्ट्रक्शन। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, और फॉलो आपको हो गया भी हो गया, ये होगा आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यू आपका होगा सब्जेक्ट। ठीक है, ऑल द इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलो, जहाँ पे मॉडल वर्ब होगा शुड वुड कुड उसके साथ बी आएगा। ऑल द इंस्ट्रक्शन शुड बी ओके शुड बी केयरफुली फॉलोड बाय यू, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ऑल द इंस्ट्रक्शन शुड बी केयरफुली फॉलोड बाय यू। ठीक है, तो मॉडल वर्ब के लिए कन्फ्यूज नहीं होना, जहाँ पे मॉडल वर्ब होगा शुड वुड कुड मे माइट तो उसी जगह में उसके साथ बी आएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना। तो 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, द बॉय हैज़ रंग द बेल। ओके, द बॉय हैज़ रंग द बेल, यहाँ पे आपको क्या लिखना है एक्चुअली, द बॉय हैज़ रंग द बेल हैज़ बीन। ओके, देखो यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट देख लीजिए, पहले सेम चीज़। ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, द बेल होगा, उसके बाद हैज़ बीन हो जाएगा। हैज़ बीन कहाँ पे लिखा है, हैज़ बीन ये देखो, द बेल हैज़ बीन, ये देखो ये फालतू चीज़ लिख दिया। बीइंग कैसे होगा, बीइंग तो नहीं होगा, हैज़ बीन तो ठीक था। ठीक है, फिर देखो द बेल हैज़ बीन रंग बाय द बॉय, ये हो जाएगा कोई राइट आंसर। द बेल हैज़ बीन रंग बाय द बॉय, ये हो जाएगा राइट आंसर। I expected him to give us financial aid. Okay. I expected him to give us financial aid. I expected him. देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, I expected लिखा है ना, तो पहले ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करो किसको। ओके, तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये आपका हो जाएगा आपका वर्ब, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। तो ओके, टू गिव अस फाइनेंशियल एड, ये आपका हो गया आदर्श। ठीक है, इसके मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्या है, तो मैं इतना लिख रहा हूँ आदर्श। ठीक है, आपको मेनली ऑब्जेक्ट देखना है। ही वॉज एक्सपेक्टेड, देखो ही वॉज एक्सपेक्टेड बाय मी टू गिव अस फाइनेंशियल एड, बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ओके, ही वॉज एक्सपेक्टेड बाय मी टू गिव अस फाइनेंशियल एड।
हु टॉट यू ग्रामर। ओके, जहाँ पे हु होगा आपका वहाँ पे बाई होम लिख सकते हो और हु लिख सकते हो, नहीं तो हु भी लिख सकते हो, लेकिन बाई बाद में आपको बाई लिखना पड़ेगा। तो बाई होम लिख दीजिए, इजी होगा आपके लिए। बाई होम, ओके, टॉट पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट में है, तो बाई होम, उसके बाद आपको लिखना है यू, ठीक है। बाई होम यू आएगा, लेकिन उसके पहले भी आपको आ जाएगा क्या, एक ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, क्योंकि मैंने बोला था आपको पहले, जो जहाँ पे आपको डब्ल्यूएच वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्क होगा, तो वहाँ पे आपको डब्ल्यूएच वर्ड के साथ हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लिखना है, क्योंकि डब्ल्यूएच वर्ड प्लस एच भी मीन्स हेल्पिंग वर्ब एक साथ कॉम्बाइनली बैठता है, ठीक है। स्टूडेंट्स का मिस्टेक, जहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मिस्टेक यहाँ पे होता है, क्योंकि ये लोग ऐसा लिख देते हैं हु के बाद, ठीक है, हु के डब्ल्यूएच वर्ड के बाद लिख देगा यू व्हाट सब्जेक्ट प्रोनाउन लिख देगा, लेकिन इसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना चाहिए। तो देखो बाई होम, बाई होम, ओके, ग्रामर, बाई होम वाज ग्रामर टॉट टू, ये भी आपका राइट आंसर होगा। ओके, बाई होम, सी का ऑप्शन आपको राइट आंसर होगा। बाई होम वाज ग्रामर आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, यू भी ऑब्जेक्ट आपका, ये आपका होगा, इसमें दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ग्रामर भी ऑब्जेक्ट है, यू भी ऑब्जेक्ट है। ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किस लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हो ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। ये होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि ये लिविंग बीइंग इनडायरेक्ट होता है, और जो नॉन लिविंग बीइंग होता है और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपने पहले लिखा है, तो इसके लिए आपको शायद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पहले आपको टू लगाना पड़ेगा, टू लगाया, ये हो जाएगा राइट आंसर। इसको आप चेंज भी कर सकते हो अलग तरीके से, ठीक है, और एक ऑप्शन भी होगा इसके लिए। अगर आप मान के चलो आपको लग रहा है आप यू को पहले लेके आओगे, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, आपका चॉइस है अभी कौन सा ऑब्जेक्ट को आप पहले लेके आओगे, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट पोजीशन। तो अब क्या लिखोगे, बाई होम, उसके बाद आप लिखोगे यू, लिखोगे तो आप लिखोगे वेयर यू टॉट ग्रामर, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलो और भी ऑप्शन होगा, मैंने जो बोला था ये जो होम का जो पोर्शन, अब ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे बाई होम ना लिख के बाई होम का जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ हु, ओके, हु वेयर यू टॉट ग्रामर बाई, ये भी लिख सकते हो। बाई होम इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, इसको आप हु प्लस बाई भी लिख सकते हो, हु प्लस बाई ऐसे भी लिख सकते हो, हु प्लस बाई, ठीक है, ये भी आपको आंसर मिलेगा, ठीक है, ये भी एक फॉर्मेट है। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन मैं बोल देता हूँ ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बोलो क्या होगा आंसर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो क्या होगा आंसर। टेल हिम टू गेट आउट ऑफ हर हाउस, ठीक है, टेल हिम टू गेट आउट ऑफ हर हाउस, क्या होगा आंसर यहाँ पे। टेल हिम जो है ना, टेल हिम कौन सा सेंटेंस में बताओ पहले, ये आपका इम्पेरेटिव फॉर्म में है ना, इम्पेरेटिव फॉर्म में है, इम्पेरेटिव जहाँ पे ऑर्डर, एडवाइस, सजेशंस ऐसा मीनिंग होता है। तो टेल हिम आपका हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में करोगे तो कैसे लिखोगे, लेट लेके लिखना पड़ेगा, लेट हिम बी टोल्ड, पैसिव वॉइस हो गया ऑलरेडी, उसके बाद जो भी है इसको लिख दीजिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जैसे आप जानते हो लेट होता है। उसके बाद ही वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड बाई हिज टीचर ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द रिसेंट एग्जामिनेशन। तो ये आपका सेंटेंस, आप सेंटेंस देख के आपको ऑलरेडी पता चल गया ये पैसिव वॉइस में ही है, ठीक है, तो आपको इसको एक्टिव में लिखना है। तो पहले बताओ इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट कौन सा है, हीज टीचर, ये अभी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको पहले आपको सब्जेक्ट पोजीशन में लिखना है, ठीक है।
देखो हीज टीचर, उसके बाद आपको पैसिव वॉइस में लिखना है, पैसिव वॉइस में था आपको एक्टिव करना है। कॉन्ग्रेचुलेटेड, आपको वाज कॉन्ग्रेचुलेटेड है, आपको सिंपल कॉन्ग्रेचुलेटेड लिखना है। कॉन्ग्रेचुलेटेड किसको, हिम, हिज टीचर हैज़ कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। ओके, यहाँ पे फॉर लिखा है ऑप्शन ए में, यहाँ पे ऑन लिखा है। क्वेश्चन में क्या था, ऑन था, तो ऑन हो जाएगा राइट आंसर। हिज टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन डी आपको हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 34। टुडे 40 क्वेश्चन करना है हम लोगों को, ठीक है। 40 क्वेश्चन इजी है, मतलब सफिशेंट है इस टाइप के एग्जाम के लिए, और भी प्रैक्टिस होगा आगे जाके, अभी इतना तक रहने दीजिए। 40 क्वेश्चन देखो, व्हाई हैवंट दे अलाउड यू टू गो, यहाँ पे आपको आंसर क्या लिखना है, व्हाई, ठीक है। व्हाई तो पहले लिखना पड़ेगा आपको, व्हाई, ठीक है। व्हाई लिखो पहले, तो देखो सारी जगह में व्हाई लिखा है। उसके बाद हैवंट दे अलाउड यू टू गो, ये आपका ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में है, आपको पैसिव वॉइस में लिखना है। कैसे लिखोगे, तो ये आपको हो जाएगा यू हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट पोजीशन आ जाएगा। सो व्हाई, ठीक है, व्हाई हैवंट यू बीन अलॉटेड टू गो बाय देम, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। किस लिए मैं बोल देता हूँ, क्योंकि देखो ये पहले देखिए ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि ओ आर इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे हैव ऑलरेडी लिखा है, हैव नॉट, तो यहाँ पे हैव नॉट बीन होगा, तो इसलिए काट दिया। यहाँ पे ओ आर भी काट दीजिए। यहाँ पे किस लिए नहीं होगा, देखो मैंने जो बोला था आपको, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है ना, ये हमेशा डब्ल्यू एच के ओ आर के बाद ही आएगा, मतलब यू के पहले होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे काट दिया। यहाँ पे देखिए व्हाई हैवंट यू बीन अलॉटेड टू गो बाय देम, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, इसलिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 टोटल, और 6 क्वेश्चन है, देखिए फटाफट, ठीक है। थर्टी फाइव का क्वेश्चन क्या दिखा है, 35 का क्वेश्चन एक्चुअली देखो, हु गेव यू परमिशन टू एंटर, इंटरोगेटिव फॉर्म में है, डब्ल्यू वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी है, सिंपल सी हु है तो बाय हुम लगा दो पहले, बाय हुम सारी जगह में लिखा है। उसके बाद आपको क्या देखना है, कौन सा टेंस में है, ये आपका सिंपल पास्ट में है, गेव पास्ट फॉर्म में है, सिंपल पास्ट में है, यू ऑब्जेक्ट में है आपका, ठीक है। क्या नहीं देते हैं, परमिशन नहीं देते हैं, परमिशन टू गो, ओके। हु गेव यू परमिशन टू गो, आपको ये देखना है, ये आपका हो गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मिल गया आपको, अभी आपको लिखो, ठीक है। तो बाय हुम, उसके बाद यू के पहले ओ आता है, यहाँ पे गेव लिखा है ऑलरेडी, क्योंकि ये सिंपल पास्ट में है, तो ओ होगा चेंज करने के लिए, कि वो यहाँ पे यू है, तो बाय हुम ओ यू, देखो बाय हुम वेयर यू गिवन परमिशन टू एंटर, ये बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा चलो बताओ ये किस लिए नहीं होगा, क्योंकि यू के साथ आवाज़ नहीं होता इसलिए काट दिया। उसके बाद देखो बाय हुम वेयर गिवन, तो यू कहाँ जाएगा भाई, यू तो पहले आएगा ना, सब्जेक्ट के वर्ब के बाद थोड़ी सब्जेक्ट होता है, पहले होगा, यहाँ पे इसलिए काट दिया। उसके बाद यहाँ पे किस लिए काट दिया, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ओ आर का पोजीशन चेंज हो गया, यहाँ पे आना चाहिए था, इसलिए यू के पहले आना चाहिए था, इसलिए काट दिया। पहले होगा बाय हुम ओ आर यू होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, यू ओ आर लिखा है, तो इसलिए नहीं होगा। इसी तरह से आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको जो लेसन लेके दे रहा हूँ, आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत अच्छा हो रहा है आपके लिए, और नॉलेज की जीरो लेवल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो व्हाई, अगर किसी से प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है। व्हाई डिड यू नॉट एग्री टू माई प्रपोजल, ठीक है। व्हाई डिड यू नॉट एग्री टू माई प्रपोजल, यहाँ पे देखो पहला आपको सीधा सीधा क्या करना है, व्हाई लिख देना है, तो व्हाई लिख दिया, किसी भी सारी जगह में ऑप्शन कॉमन है। उसके बाद आपको देखना है डिड यू नॉट एग्री, ये आपको पास्ट टेंस में लिखा है, सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव है, ठीक, सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो आपको ओ आर लिखना है, ओके, टू माई प्रपोजल, ओके। तो टू माई प्रपोजल आपका हो गया एग्री टू, यहाँ पे देखें एग्री टू एक्चुअली
ए कॉम्बाइंड वर्ब एग्री टू, ठीक है, ये आपका मेन वर्ब एग्री टू अलग नहीं है, एग्री टू ये आपका मेन वर्ब, ठीक है। माई प्रपोजल, माई प्रपोजल आपका ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे माई प्रपोजल। तो व्हाई माई प्रपोजल सिंगुलर नंबर, तो व्हाई वाज माई प्रपोजल नॉट, उसके बाद एग्रीड, ओके, टू बाई यू, एग्रीड टू बाई यू, तो बी का हो जाएगा आपका राइट आंसर। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 एंड बी मुझे लग रहा है सेम। व्हाई वाज माई प्रपोजल, व्हाई वाज माई प्रपोजल नॉट एग्रीड टू बाई, नॉट एग्रीड टू बाई यू, ये दोनों में सेम लग रहा है। 36 का आंसर। हाँ, इसमें बी और डी डी एक्चुअली दोनों ऑप्शन होगा क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है, दोनों आंसर आपका यहाँ पे सेम लिखा है। दोनों ऑप्शन आपको करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, और 4 क्वेश्चन हैं। द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक, ये क्या हो जाएगा आपका? तो देखो, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक, ओके, तो ये हो जाएगा आपका द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक हो जाएगा आपको सब्जेक्ट हो जाएगा। तो केप्ट आपका मेन वर्ब, आई आप मी आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट पोजीशन में। तो देखो आई सिंपल पास्ट में है ना, आई वाज, ओके, आई वाज केप्ट अवेक, ओके, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसा लिखना है आई वाज केप्ट अवेक बाय द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 38 देखिए, हैज़ ए डॉग एवर बिटन यू, ठीक है। तो देखो हैज़ ए डॉग एवर बाइटन यू, तो ये आपका देखो आंसर क्या होगा, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। तो इसको आप जानते हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्या होता है, हैज़ बीन और हैव बीन होता है। तो यू के साथ डेफिनेटली हैव बीन आएगा। तो हैव यू एवर बीन बिटन बाय अ डॉग, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि हैव बीन होता है परफेक्ट में। लास्ट देखो 39 और 40 देखो, बिफोर फेस्टिवल शॉप्स आर थ्रॉन्ग्ड विथ मैन एंड वुमेन चिल्ड्रन मेकिंग वेरियस परचेस। ये दो लॉन्ग सेंटेंस है, लेकिन लॉन्ग सेंटेंस देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको पहले देखना है यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा होगा। बिफोर फेस्टिवल्स द शॉप्स आर थ्रॉन्ग्ड, ओके, विथ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन मेकिंग वेरियस परचेस। तो आपको पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, ठीक है, सेम फार्मूला अप्लाई करो, एस वी ओ फार्मूला, आपको एस वी ओ फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, देखो पीछे से जाओ, परचेस, वेरियस, मेकिंग, चिल्ड्रन, मैं पीछे से जा रहा हूँ, पीछे से आगे जा रहा हूँ, ठीक है, आगे जा रहा हूँ और आगे जाओ, आगे जाओ। देखो ये अब आपको लास्ट, ओके, लास्ट आपको मिल गया, ये जो भारत मिल गया। और उसके पहले क्या लिखा है, देखो उसके पहले लिखा है आर, लिखा है आर थ्रॉन्ग्ड लिखा है। तो ऑलरेडी तो पैसिव फॉर्म में है ना, आर थ्रॉन्ग्ड आपका पैसिव फॉर्म में ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे बाई मेंशन नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको एक्टिव में करना है, थ्रॉन्ग्ड विद, देखो थ्रॉन्ग्ड विद, यहाँ पे बाई नहीं होता है, विद होता है। थ्रॉन्ग्ड के साथ विद होता है, विथ मैन एंड वुमेन, ओके, एंड चिल्ड्रन मेकिंग वेरियस परचेस, ठीक है। ये आपका हो गया मैन वुमेन, ठीक है, मैन वुमेन चिल्ड्रन आपका हो गया मैन वुमेन चिल्ड्रन, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये आपका हो गया मेन वर्ब और ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे आंसर, मैन वुमेन चिल्ड्रन थ्रॉन्ग शॉप्स, ओके, बिफोर फेस्टिवल
मेकिंग वेरियस पासेस, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऐसे इसी तरह से सेंटेंस देख के आपको घबराना नहीं, आपको पीछे से देखो, पीछे से देखो, पीछे से देखो, पीछे से जाओ, पीछे से जाओ, पीछे से जाओ। आपको जहाँ पे मिलेगा मेन वर्ब वहाँ पे आप देखो उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब है तो पैसिव में हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म में भी है, इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब है तो पैसिव फॉर्म में ऑलरेडी है, आपको एक्टिव करना है। विद आपको बाई का प्रीपोजिशन जो है उसका सप्लीमेंट, क्योंकि थ्रॉन्ग वर्ब के साथ विद होता है, बाई नहीं होता है, इसलिए आपको विद लिखा है। मेन और वोमेन चिल्ड्रन आपका हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, ऐसे लिखा है। सॉन्ग्स थ्रॉन्ग मेन वर्ब शॉप्स बिफोर फेस्टिवल्स मेकिंग वेरियस पासेस हो गया। द न्यूज़ प्लीज्ड ऑल, ठीक है, तो क्या लिखोगे, द ऑल was pleased with the news, ये हो जाएगा राइट आंसर। बी ऑल was pleased with the news, ये राइट आंसर हो गया। चलो ऐसे आपको तो ऐसे आपको आंसर, मतलब सारे क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो आई होप ये जो लेसन आज के लिए मैंने प्रेजेंटेशन दिया ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आंसर आपको मैक्सिमम एग्जाम में आता है। और ये जो एग्जाम पेपर मैंने लेके आया ये भी एक मॉडल क्वेश्चन है, इसी टाइप का सेम टाइप का क्वेश्चन आंसर आपको CGL MTS, ठीक है, बैंक, इवन जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ नर्स ANM JNM BHA, तो यहाँ पे भी आपको काम में आएगा। तो जितना भी कॉम्पिटिटिव टाइप का एग्ज़ाम है, अभी जो CGL के एग्ज़ाम होगा, MTS का एग्ज़ाम होगा, तो वहाँ पे भी आपको इम्पॉर्टेंट होगा। तो ऐसे आप चैनल देखते रहिए और चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अगले जब वीडियो आएगा तो आपके लिए इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप पहले देख पाओगे, ठीक है। नोटिफिकेशन मिस होगा तो आप वीडियो मिस कर सकते हो, तो इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट करके बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम है। और जैसे मैंने समझाया, ठीक है, आपको एज ए स्टूडेंट मैंने समझाया, ठीक है, स्टूडेंट का कहाँ पे प्रॉब्लम होता है उसी तरह से मैंने समझाया आपको। आई होप दैट आपको लेसन क्लियर हो गया, और किसी भी जगह में डाउट आपको होगा तो फिर भी आप कमेंट करके बताइए, मैं जरूर कोशिश करूँगा वहाँ पर रिप्लाई देने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।